हाय लिसनर्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू लास्ट वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। लास्ट स्टैमरिंग के वीडियो में हमने बेसिकली जो डिस्कस किया था, कौन सी 3 स्टेप आप बेसिकली फॉलो करके आप अपनी स्टैमरिंग को कम कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिस है। मैंने ये भी बताया था कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं कोई हेल्थ एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बेसिकली ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप मुझे भी अगर बहुत ही डिटेल से नोटिस करोगे तो आप भी देखोगे कि ये सारी प्रैक्टिस मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैंने अपनी स्टैमरिंग को इस तरह से कब किया। तो इस वीडियो को उससे थोड़ा एक स्टेप एडवांस लेके चलेंगे। अगर आपने लास्ट स्टेप नहीं देखा है, जिसमें मैंने बेसिकली बताया था कि सबसे पहले आप अपने वर्ड्स पे फोकस करो, दूसरी चीज़ है कि आप अपने चाहो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो, एंड थर्ड है विच इज़ कॉन्फिडेंस। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जानेंगे कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह के स्टैमर हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम खुद को एक बार जान लेते हैं ना, तो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाते हैं। कभी भी बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोग आपको आसपास अपने दिखते हैं, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी है। इट्स नॉट ए डिसेबिलिटी, ये कोई विकलांगता नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप छुपाओ। तो इस पर आप आराम से काम कर सकते हो। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप कौन से वाले स्टैमर हो। तो मैं बेसिकली बताऊंगा 2 तरह की स्टैमर। एक जो होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैमर होते हैं, दूसरा जो है वो है कि उनका कॉन्फिडेंस का इशू रहता है कि दे कैनॉट स्पीक बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस। उनका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बूस्ट नहीं होता है, तो इसीलिए वो किसी ऐसी सिचुएशन में जब जाते हैं या पब्लिक के सामने जाते हैं तो वो यूजुअली स्टैमर करते हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप गाना गा सकते हो, या फिर अगर आप कांच में देख के खुद से बात करते हो, या फिर सेल्फी, या फिर अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके अगर आप खुद से बात करते हो और आपको लगता है कि आप बहुत ही कम, अप्रॉक्सीमेटली 95 से लेकर 100 तक का स्टेटमेंट आप बिल्कुल सही बोलते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आई थिंक आप कॉन्फिडेंस वाले स्टैमर हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसकी वजह से आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपके एयर ब्रेक्स या स्टैमरिंग होती है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले उन पे आते हैं जिन कई लोगों ने मुझे बताया कि मैं इवन दो कांच के भी सामने भी देख के बात करता हूँ या कोई भी ऐसी नॉर्मल एक्टिविटी भी करता हूँ, तब भी मैं भयंकर तरह से स्टैमर करता हूँ। जैसे आप कांच में अकेले कमरे में, आपको देखने वाला कोई नहीं है, आपको जज करने वाला कोई नहीं है, बट आप अकेले कमरे के अंदर आप अगर बात कर रहे हो खुद से, या फिर फ़ोन पे भी आप खुद से वॉइस रिकॉर्डिंग में बात कर रहे हो, तो फिर आप स्टैमर करते हो। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि इट्स लाइक पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर आप खुद को देखो, एक छोटा चेंज अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आई गेस ये ईजिली हो जाएगा। अगर देखो मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील। और ऐसे बहुत से, अगर आप सर्च करोगे फेमस स्टैमर्स इन इंडिया या फेमस स्टैमर्स इन द वर्ल्ड, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देख के आप कह भी नहीं सकते कि एक टाइम में ये स्टैमर्स थे। तो सबसे पहले इट्स जस्ट ए वीकनेस। किसी के अंदर कोई और चीज़ की कमी होती है, कोई एंजाइटी होती है, कोई डिप्रेशन होता है, कोई हैबिट होती है। ऑल वी नीड टू वर्क ऑन दैट। हमें सिर्फ उस पर काम करने की ज़रूरत है, आधी लड़ाई वहीं जीत जाएंगे। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैमर हो और आप खुद से भी जब बात करते हो तो एक पूरा स्टेटमेंट भी नहीं बोल सकते, सबसे पहले आपको काम करना है मेडिटेशन पे। मेडिटेशन इसलिए क्योंकि वो आपको मेंटली बैलेंस रखेगा, और वो मेंटली बैलेंस इवन लाइफ में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कैसा रिएक्ट करना है, कब कैसे रिएक्ट करना है। तो मेडिटेशन, इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मान लो। सेकेंड जो चीज़ है वो है ब्रीथिंग पैटर्न। आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है, यानी किस तरह से आप सांस लेते हो। आप जब बोलते हो तो आप सांस कैसे लेते हो, आप टुकड़ों में सांस लेते हो, या फिर बोलने की जल्दी में आप प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हो। तो आपके वर्ड्स और आपकी ब्रीथ, इसके बीच में कैसा रहता है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा आगे। ब्रीदिंग पैटर्न के लिए आपको बस यही ध्यान रखना है कि जब आप बोलते हो, कोई भी शब्द बोलते हो, तो उससे पहले प्रॉपर सांस लेते हो क्या। शुरुआत आपको धीरे धीरे ही करनी है, लेकिन ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे प्राणायाम होते हैं। योगा की आप हेल्प ले सकते हो बहुत सारे, जैसे कि अनुलोम विलोम होता है, उससे आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न ठीक कर सकते हो। ठीक है। थर्ड जो है वो है गुनगुनाना। गुनगुनाना वैसे भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप गाना गाते वक्त भी हकलाते हो, ऐसा कुछ है, तो मुझे लगता है कि आप कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग हम कर सकते हो, यानी गुनगुना सकते हो। एंड सबसे लास्ट जो है कि कभी कभी आप वर्ड्स को ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हो, तो आप अपने प्रोनाउंसिएशन पे भी अच्छे से काम कर सकते हो। जैसे कि मैं जिस क्लास में था वहाँ पे 4 से ज़्यादा स्टैमर थे और सभी के सभी वोवल्स में हकलाते थे। तो जैसे वर्ड हुए, ई जैसे वर्ड हुए, या फिर ऐसे जो वर्ड हुए जहाँ पे एकदम से तेज आपको ब्रेक देने की ज़रूरत है,
एयर ब्रेक देने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपका स्टैमरिंग निकलता था। तो सबसे पहले आपको अपना प्रोनाउंसिएशन में काम करना है। ये सारी चीज़ें कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपको कांच के देख के सामने होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अगर 2 या 3 महीने कहोगे तो आई एम नॉट सेइंग कि आपकी स्टैमरिंग कंप्लीट चल जाएगी, लेकिन आज जिस आप कंडीशन में हो उससे बेटर कंडीशन में आप 3 महीने के अंदर होंगे। आपको सिर्फ करना ये है कि कांच में देख के खुद से बात करनी है, और आपको इन छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखना है कि आप बोल कैसे रहे हो, किस वर्ड्स में आप कर रहे हो, आपका ब्रीथिंग पैटर्न क्या है, और सबसे बड़ी चीज़ कि मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो। तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग स्टैमरिंग। स्ट्रॉन्ग स्टैमरिंग का मतलब है कि आप पूरा सेंटेंस भी अगर ठीक से नहीं बोल पाते तो ये सारी चीज़ें वर्क करेगी। सेकंड जो है वो है कॉन्फिडेंस बेस्ड स्टैमरिंग, जो मोस्ट ऑफ लोगों को होती है कि जब वो किसी ऐसी सिचुएशन पे आते हैं, सपोज़ कोई क्लास की जूम मीटिंग है, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि आपको इंटरव्यू देना है, या ऐसा कुछ हो गया कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको किसी रिलेटिव के सामने करना है, और तब आपकी स्टैमरिंग होती है। या फिर आप किसी नए पर्सन से बात करने जा रहे हो और वहाँ पे आप एकदम से घबरा जाते हो, तब वो फीलिंग आती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन ये करना है आपको इस चीज़ को रिहर्सल करके। अगर आप मीटिंग में जा रहे हो तो मीटिंग में क्या बोलने वाले हो उसको 4 या 5 बार आप रिहर्सल कर लो, ठीक है। आप अगर नॉर्मली ठीक से बोल पाते हो तो वहाँ पे भी अच्छा बोलोगे। दूसरी चीज़ है कि देखो, तैरना है तो डूबना है। इसका मैं सिंपल से बताऊंगा कि जब कोई बंदा स्विमिंग सीखता है तो आपको सबसे पहले डूबना सिखाया जाता है। डूबने का मतलब है कि अपने लंग्स में आप हवा भरो और आप डूबो। तो फर्स्ट अगर आप डूबना सीख गए तो तैरना भी सीख जाओगे। सबसे पहले अपने आप को जानबूझ के ऐसी सिचुएशंस में डालो ताकि आपका ब्रेन ट्रेन हो जाए और इस तरह की कॉन्फिडेंस वाली एक्टिविटी को अच्छे से बांध के वो उस तरह से एक्ट करे। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा आपको ये है कि आपको मिरर पे देख के बात करनी है। जितना ज़्यादा आप हो सके अपने आप को मिरर पे देख के बात करो। इसको अपनी डेली पैटर्न में डालो, चाहे आपको 5 मिनट बोलना है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में जा रहे हो तो उससे पहले अपने आप को रिहर्सल, आप अपने आप को प्रॉपर टाइम दें, अपने आप को पूरा उसी सिचुएशन में डाल दें ताकि आपका ब्रेन ये समझ जाए। थर्ड ये है कि पार्टिसिपेट मोर, जो मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। और फोर्थ, जो मैंने लास्ट वीडियो में 3 टिप्स बताई थी, नंबर 1 आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना है, नंबर 2 आपको धीरे बोलना है, प्रॉपर गैप देके बोलना है, और नंबर 3 कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करना है। फाइनली आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा वाला स्टैमर हूँ। तो जैसे मैंने बताया बचपन में मैं एक स्ट्रॉन्ग स्टैमर था, और फाइनली इन्हीं प्रैक्टिस पे वर्क करके मैं एक कॉन्फिडेंस वाले स्टैमर पे आया। और कॉन्फिडेंस स्टैमर, आई थिंक कॉन्फिडेंस हम में से बहुत सारे लोग, आई थिंक ऐसा तो कोई है नहीं इसके अंदर सब चीज़ों का कॉन्फिडेंस हो। तो ये सब तो चलता ही रहता है, और इस पर ही काम करते करते आई फील कि बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। और ये वीडियो, इस तरह से वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करना भी, ये भी एक तरह का कॉन्फिडेंस एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो अगर आपके कोई भी कमेंट हो, आप मेरे पुराने जो भी वीडियो देखोगे सबके अंदर मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू मोनेटाइज दिस चैनल। मैं कभी भी इस चैनल पर ऐड नहीं चलाऊँगा, क्योंकि ये चैनल मैं जेन्युइनली हेल्प के लिए कर रहा हूँ। और इस चैनल को मैं बेसिकली एक मेरी पर्सनल लाइफ का व्लॉग बनाना चाहता हूँ ताकि इसको मैं डायरी की तरह यूज़ कर पाऊँ। तो आपके कोई भी सुझाव हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आप मुझे साझा करना चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट पे रिप्लाई करना। ये ना सिर्फ मुझे एल्गोरिथम में हेल्प करेगा, बल्कि आप चाहो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।